guys, I'm Janvi. I'm back with my new video in which we are going to discuss exercise 4.2 question number 2 of class 10th NCERT. So start with question number 2. Represent the following situation in the form of quadratic equations. आपको इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है जिसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में सॉल्व करना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. The length of a plot in meters is one more than the twice of its breadth. We need to find the length and breadth of a plot. आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, लेंथ और ब्रेथ बताई हुई है मीटर्स में. अब हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में सॉल्व करते हैं. सो स्टार्ट. सॉल्यूशन. First we have to write what is given in the statement. As you know, area is given. Area of rectangle, which is 528 meter square. Now, the length of a plot in meter is one more than the twice of its breadth. जो आपकी लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो ब्रेथ से एक ज्यादा है और उसका ट्वाइस भी है. ठीक है, आप पहले ब्रेथ लिखिए. ये हम लेट कर रहे हैं. लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स मीटर. ये उसकी यूनिट है क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई करा है स्टेटमेंट में कि आपको मीटर में ही लेनी है. अब बारी है लेंथ की. अब उसने क्या बोला है? लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इज ब्रेथ. ब्रेथ हमारी x है, उसने बोला है वन मोर. इट मीन्स एक ज्यादा उससे. ट्वाइस भी बोला है तो 2x प्लस 1. ये हमारी लेंथ है 2x प्लस 1 मीटर. ये हमारी जो गिवन था हमने वो लिख लिया, जो हमने लेट करा था हमने उसको लिख लिया. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B. L is length, B is breadth. Okay, and area of rectangle is given 528. What is L? 2x plus 1. And what is B? X. अब आप इसको सॉल्व करोगे 5 to 8 as it is. x को आप मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के अंदर तो 2x स्क्वायर प्लस x. आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन के आई? 2x स्क्वायर प्लस x. 5 to 8 को आप दूसरी साइड ले जाओगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा. 528 इज इक्वल टू 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री 2 है. जैसा हमने इस क्वेश्चन के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे पहचानेंगे कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं. हाईएस्ट डिग्री और पावर x की 2 होनी चाहिए. अब देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. दिस इज अ फर्स्ट पार्ट. नाउ मूव टू पार्ट 2. पार्ट 2 इज द पार्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव नंबर इज 306. We need to find the integers. Okay, solution देखते हैं अब इसका. Solution. Let first integer. आप फर्स्ट इंटीजर को x लेट करोगे. x. ठीक है. The product of two consecutive positive number. अब हमने फर्स्ट इंटीजर तो सपोज कर लिया x, बट हमें दो नंबर चाहिए तभी तो उनका प्रोडक्ट हो सकता है. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. तो हम नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे? नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर और यू कैन से इंटीजर x प्लस 1. x आपका इंटीजर है, प्लस 1 कर दो, कंसेक्यूटिव इंटीजर आ गया. और हमें क्या गिवन है? अब लिखो प्रोडक्ट गिवन है. प्रोडक्ट कितना है? 306. ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं. x प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लीकेशन होती है ना, तो जो फर्स्ट इंटीजर है और जो सेकंड इंटीजर है उन दोनों को प्रोडक्ट कर दो.
इसका मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 306 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306। अब इसको एक तरफ ले आओ, एक्स 306 दूसरी साइड आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी इसमें भी x की पावर 2 है, सो ऑफ कोर्स ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। नाउ पार्ट 3। रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 years more now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। अब आपको इस क्वेश्चन में रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है और उसने बताया है कि जो रोहन की मदर है वो उससे 26 ईयर एल्डर है, मीन्स बड़ी है। चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। पहले हम ऑफ कोर्स लेट करेंगे क्योंकि हमें रोहन की एज तो पता नहीं है, उसकी मदर की भी नहीं पता, बस इतना पता है जो उसकी मदर है उससे 26 ईयर्स बड़ी है। तो लेट रोहन्स एज, लेट रोहन्स एज इज x, ईयर्स लिख सकते हो आप इसके आगे, एंड रोहन्स मदर एज, मदर एज स्टेटमेंट में क्या था, 26 ईयर्स बड़ी हैं, तो x प्लस 26 ये इसकी मदर की एज आ गई। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेटमेंट थी, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। आपको 3 years के बाद उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब ये तो प्रेजेंट एज हो गई, आफ्टर 3 years क्या होगा, आफ्टर 3 years। अब सपोज करो आपकी एज, मेरी ही एज मान लो, मेरी एज जैसे 21 है आज, आफ्टर 3 years मेरी एज कितनी होगी, 21 प्लस 3 विच इज 24। सेम हम इसमें करेंगे, रोहन की प्रेजेंट एज है x, तो हम ऐसे लिखेंगे रोहन्स एज विल बी 3 years बाद ऑफ कोर्स एज बढ़ेगी ही, तो अभी उसकी x है तो 3 years के बाद हो जाएगी x प्लस 3। ओके, अब जब रोहन की एज बढ़ी है तो ऑफ कोर्स मदर की भी बढ़ेगी, तो रोहन्स मदर एज विल बी पहले उसकी मदर की एज थी x प्लस 26, अब बट 3 साल और बढ़ गई तो प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 29। ओके, आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि हमने प्लस 3 क्यों कर दिया, क्योंकि वो 3 साल बाद की बात कर रहा है, क्योंकि जो हमें प्रोडक्ट गिवन है ना वो 3 साल बाद का है। नाउ अब लिखो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जो आपको गिवन है 360। तो अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, किस किस का करेंगे, एक तो x प्लस 3 का, x प्लस 3 जो कि रोहन की एज है और उसकी मदर की एज गिवन है, तो हम उनका करेंगे x प्लस 29। ये आफ्टर 3 years की बात हो रही है क्योंकि हमें प्रोडक्ट आफ्टर 3 years का गिवन था। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व करेंगे। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 इज 29x एंड 3x, 29 इंटू 3 इज 87, 360 एज इट इज। एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 31x प्लस 27 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब बन गई हमारी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 31x और 87 में से 360 माइनस करोगे माइनस 273 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गिवन स्टेटमेंट से फाइंड करनी थी, सो हमारी आ गई। Move to part 4, which is the last part of this exercise. Okay, so start with a train travels a distance of 480 km at a uniform speed.
if the speed has been 8 km/h less, then it would be take 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. आपको एक डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर. अगर उसने बोला है स्पीड जो है 8 km/h कम हो जाती है तो उसको 3 घंटे और लगेंगे उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए. तो हम इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं. चलो, सो सॉल्यूशन आप लेट करोगे. अब स्पीड तो हमें गिवन नहीं है तो ऑफ कोर्स हम लेट करेंगे. लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x km/h. ओके, एंड टाइम टेकन, कितना टाइम वो ले रही है, एंड टाइम टेकन. अब देखो इसमें टाइम की कोई बात नहीं हुई क्वेश्चन में. अब हम टाइम कैसे फाइंड करेंगे? तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, स्पीड इज इक्वल टू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. स्पीड टाइम एंड डी फॉर डिस्टेंस. अब टाइम गिवन नहीं है तो टाइम निकालेंगे d/s विच इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो हम इसी फॉर्मूले से हम टाइम निकालेंगे. सो राइट इट डाउन हियर, d/s, बिकॉज हमें डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में 480 और हमने स्पीड लेट करी है x. इतना आपको क्वेश्चन क्लियर है. अब हमें सेकंड कंडीशन दी है. उसने बोला है ना कि स्पीड अगर 8 किलोमीटर कम हो जाए तो डिस्टेंस टाइम जो है बढ़ जाएगा. सेकंड कंडीशन क्या गिवन है अब लिखते हैं. स्पीड ऑफ ट्रेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पीड ऑफ ट्रेन 8 किलोमीटर लेस हुई है. अब लेस हुई है कुछ चीज तो ऑफ कोर्स उसको माइनस करेंगे. मोर होती तो उसको ऐड करते, बट यहाँ पे लेस हुई है तो 8 माइनस x. एंड टाइम टेकन क्या हुआ है, 3 घंटे बढ़ गया है. तो पहले क्या टाइम था 480 अपॉन x, 3 घंटे बढ़ गया, मोर हो गया तो प्लस करेंगे. आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा. ये हमने क्या लेट करा है, इसमें क्या हमें गिवन था, कैसे हमने टाइम पीरियड निकाला है. अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देन प्रोडक्ट ही करेंगे जैसे बाकी क्वेश्चंस में करा था. प्रोडक्ट हमने किसका करा है, स्पीड एंड टाइम का, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था अभी, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. स्पीड आपकी 8 माइनस एक्स है, टाइम आपका 480 अपॉन एक्स प्लस 3 है और डिस्टेंस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था विच इज 480. तो हमने यही फॉर्मूला लगा दिया. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व होके कुछ ऐसा दिखेगा, 480 प्लस 3x 3840 x माइनस 24 और साइड में 480 तो है ही. देन 3x 480 अपॉन x इज इक्वल टू 24. अब ये सॉल्व होगा एज यू कैन टेक एलसीएम बोथ साइड और यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई x विद बोथ साइड. 380 विच इज 24. आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा. हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ तो ये x 3x² हो गया और 24x हो गया. नाउ अब इसको 3x² माइनस x माइनस 24x, ये 3840 इक्वल टू 0. अब आपको स्टेटमेंट में दिख ही रहा होगा कि 3 इसमें से कॉमन आ रहा है तो आप 3 को बाहर ले सकते हो. तो अंदर स्टेटमेंट बन जाएगी 3, चलो आप बाहर ले लो इसको. फिर अंदर 3 8 24 और ये 3 से डिवाइड करोगे तो आपका ये आएगा. तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन आएगी, क्योंकि 3 है, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से कुछ भी डिफाइन हो तो नॉट डिफाइन आता है. तो लास्ट में आपकी इक्वेशन आएगी 2 का स्क्वायर माइनस 8x 1280. दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी. इसमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स के बारे में ही है.
Please share, subscribe my channel for more upcoming videos. Thank you.